देखिए, यूपी निकाय चुनाव पर सुप्रीम फैसले से उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधियों पर ट्वीट करके निशाना साधा है। यह आदेश अखिलेश एंड कंपनी को करारा जवाब है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। बिना आरक्षण चुनाव पर रोक के आदेश का स्वागत करते हैं। निकाय चुनाव पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर सियासत गर्मा गई उत्तर प्रदेश में। यह आदेश अखिलेश एंड कंपनी को करारा जवाब है, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। और बिना आरक्षण चुनाव पर रोक के आदेश का स्वागत। नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूं, केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आपके सामने है। सपा मुखिया अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, उनको ये करारा जवाब है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये ट्वीट के जरिए अपनी बातें रखी हैं और विपक्ष पर, समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने। हमला ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बोला विरोधियों पर, पिछड़ा विरोधी एक बार फिर से बता दिया। यह आदेश अखिलेश एंड कंपनी को झटका है, करारा जवाब है, ये उन्होंने कहा। और बिना आरक्षण चुनाव पर रोक के आदेश का स्वागत करते हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। अखिलेश एंड कंपनी खुद पिछड़ा विरोधी हैं, ये भी केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में बात कही है। देखिए, यूपी निकाय चुनाव पर ये बड़ी खबर है। बिना आरक्षण के जनवरी में चुनाव के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। ओबीसी आयोग से आरक्षण पर 31 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है। बड़ी जानकारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नया नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा है और यूपी सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। राज्य सरकार से 3 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है, जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों पर ध्यान देकर आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है, राज्य ने ध्यान आरक्षण को लेकर नहीं रखा। चलिए, अविनाश मेरे साथी इसी पर अधिक जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं, उनका सीधे ही रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए, इसी का तो इंतजार सरकार भी कर रही थी और विपक्षी पार्टियां भी कर रही थी। अब सरकार को ये बड़ी राहत मिल गई है, 3 महीने के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। जनवरी में जो पहले हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना आरक्षण के भी चुनाव आप करवा सकते हैं, उस पर रोक लगाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है राज्य सरकार को। अविनाश जी बिल्कुल, अगर बात करें तो राज्य सरकार भी यही चाहती थी कि 31 जनवरी 2023 तक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव कराने का आदेश दिया था, उस पर स्टे लग जाए। वहीं अगर बात करें तो सरकार ये भी चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो और समाजवादी पार्टी भी यही चाहती थी कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव हो। और इसीलिए आज जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखने की प्रक्रिया शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो दलीलें रखी, उससे समाजवादी पार्टी के वकीलों ने भी अपनी सहमति जताई, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ये चुनाव हो और इसी के लिए कमीशन की नियुक्ति की गई और कमीशन अगले 6 महीने में अपनी तमाम से रिपोर्टों को तैयार करके देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के लिए थोड़ा परेशानी का सबब इस बात को लेकर हो गया है कि अब उनको 3 महीने के अंदर ही कमीशन के जरिए रिपोर्ट तैयार करा के राज्य निर्वाचन आयोग को देनी होगी। यानी कि जो पहले 6 महीने का कार्यकाल था कमीशन का, उसको अब 3 महीने के अंदर ही अपनी तमाम से रिपोर्ट को तैयार करके डिलिमिटेशन की, आरक्षण की, वो राज्य निर्वाचन आयोग को देना होगा और उसके बाद फिर नई नोटिफिकेशन जारी होगी। अगर उसके बाद भी किसी को कोई शंका होती है, किसी को कोई समस्या होती है आरक्षण को लेकर के, तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रख के अपनी बात कह सकता है। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके से आज अब सुप्रीम कोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है, तस्वीर अब ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है कि जो भी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने हैं वो अब अप्रैल में ही होंगे। और जाहिर तौर से बात है कि जब 31 मार्च 2023 को जो कमीशन बनाया वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तब उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उस रिपोर्ट को देखने के बाद ही अगर बात करें तो चुनाव की घोषणा करेगा। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कम से कम 1 महीने का वक्त दिया जाता है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तमाम सारे प्रत्याशियों को और तमाम सारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसको पूरा करने में। तो अब ये मान के चलिए कि अगर अभी से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, अगर वो पूरी तरीके से समय से होता है, समय से लागू होता है और तमाम सारी प्रक्रियाएं समय से चलती है, तो मई के पहले हफ्ते में या अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उत्तर प्रदेश में जाके निकाय चुनाव के लिए मतदान होंगे और नतीजे आएंगे उसके बाद। तो ये अब मान के चला जा सकता है कि अप्रैल में ही जाके निकाय चुनाव संभव उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके पहले अब निकाय चुनाव नहीं संभव है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सारी राजनीतिक
राजनीतिक पार्टियां भी तैयारी कर रही थी, कई सारे निर्दलीय प्रत्याशी भी तैयारी कर रहे थे चुनाव के लिए, और कई सारे जो तमाम सारे लोग हैं जिनको चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है वो भी तैयारी कर रहे थे निकाय चुनाव में अपने चुनाव लड़ने को लेकर के। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इंतजार करना होगा जो इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होना चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में सहभागिता देने के लिए। तो अब उन सबको इंतजार करना होगा, और अब ये मान के चला जाए कि सब कुछ अगर ठीक रहा, सारी प्रक्रियाएं ठीक तरीके से चली, तो उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव अप्रैल के आखिरी हफ्ते में या मई के पहले हफ्ते में ही जाकर होंगे। और उसके पहले अगर बात करें जिस तरीके से 31 जनवरी 2023 को तमाम सारे निकाय के कार्यकाल खत्म हो रहा है, वहां पे अगर बात करें तो उसके बाद जितने भी नीतिगत फैसले हैं एडमिनिस्ट्रेटर लेंगे, यानी कि जो लोकल स्तर पे ईओ होते हैं वो लेंगे, और इसके अलावा डीएम निगरानी रखेंगे तमाम सारे फैसलों की, और कोई बड़े फैसले नहीं लिए जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है। और अब तमाम सारे लोगों को इंतजार करना होगा कि कमीशन क्या आरक्षण बना के देता है, किस तरीके से डिलिमिटेशन करता है, इन तमाम सारी चीजों को किस तरीके से आगे करता है, फिर नए तरीके। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।